नमस्कार किरण की कहानी में स्वागत। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। उज्जैन जिले के कलेक्टर साहब अर्जुन राठौर अपने ऑफिस में बैठकर फाइलों के ढेर में व्यस्त। तभी बाहर से हंगामे की आवाज आने लगी। एक 10 साल की लड़की मैले कुचैले कपड़ों में ऑफिस के गार्ड से बहस कर रही। मुझे अंदर जाने दो, मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी कि गार्ड भी असमंजस में पड़ गया। आखिरकार अर्जुन ने उसे अंदर लाने का इशारा किया। लड़की अंदर आई और सीधे अर्जुन के सामने खड़ी थी। आंखें डर और गुस्से से भरी थी। तुम मेरे पति हो, उसने सीधे अर्जुन ने कहा। अर्जुन हैरान रह गए। पास में बैठे अन्य लोग भी चौंक गए। अर्जुन ने थोड़ा शांत होकर पूछा, यह तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। आप मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको कभी नहीं। पिछले जन्म में आप मेरे पति थे, मुझे सब याद है। आप ही ने मुझसे वादा किया था कि अगली बार जब मैं मुसीबत में रहूंगी तो आप मुझे बचाने आएंगे। अर्जुन की चिंता बढ़ने लगी। उसने लड़की को बैठाया और पूछताछ। लड़की ने बताया कि उसका नाम गीता है और वह रेलवे स्टेशन के पास भीख मांग। कुछ दिन पहले उसने सपना देखा था जिसमें उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। सपने में उसने अर्जुन को देखा जो उसके पति, लेकिन की साजिश में उनकी हत्या कर दी गई। अर्जुन के दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। लड़की के शब्दों में ऐसा कुछ था जो उसे नहीं लग रहा था। अर्जुन ने तय किया कि वह इसकी गहराई में जाएगा। अर्जुन ने गीता के साथ उस रेलवे स्टेशन का दौरा किया जहां वह रहती। गीता ने उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी और कहा, यही मैंने वह सपना देखा था। झोपड़ी के पास खुदाई करवाने पर एक पुरानी डायरी मिली जिसमें अर्जुन जैसे किसी व्यक्ति का जिक्र था। डायरी में लिखा था कि 100 साल पहले एक आदमी जिसका नाम अर्जुन था को उसकी पत्नी के सामने जिंदा जला दिया गया था। उस पत्नी ने कसम खाई थी कि वह अगले जन्म में अपने पति को खोजेगी। अर्जुन इस रहस्य से परेशान था। क्या यह लड़की सच कह रही या यह महज एक संयोग था? जैसे ही अर्जुन इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, गीता अचानक लापता हो गई। कुछ दिनों बाद रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश मिली। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना करार दिया, लेकिन अर्जुन को यकीन था कि यह हादसा नहीं था। अर्जुन ने अपनी जांच जारी रखी और पाया कि गीता का पीछा कुछ लोग कर रहे थे। वह डायरी उनके लिए भी मायने रखती, लेकिन क्यों? गीता की मौत के बाद अर्जुन को चैन नहीं मिला। वह लगातार इस मामले को लेकर बेचैन रहते थे। तभी एक रात गीता ने फिर से अर्जुन के सपने में आई। उसने कहा, मैं मरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास लौटूंगी। जिसने हमें पिछले जन्म में अलग किया था उसे बेनकाब करना होगा। अर्जुन ने गीता की बातों को गंभीरता से लिया और जांच जारी रखी। उसने डायरी के पन्नों से जुड़ी कड़ियों को जोड़ा और एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचा। वहां उसे गीता के अतीत और उनकी कहानी का पूरा सच पता चला। अर्जुन को धीरे धीरे महसूस हुआ कि गीता का उससे यह संबंध शायद किसी पूर्व जन्म का हिस्सा था। एक रात जब अर्जुन मंदिर में था, उसे गीता की आवाज सुनाई दी। वह वही छोटी लड़की के रूप में उसके सामने खड़ी थी। मैं लौट आई हूँ, उसने कहा, लेकिन यह मिलन ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। गीता ने अर्जुन से कहा कि वह इस जन्म में केवल उसे जगाने और पिछले जन्म की अधूरी कहानी को पूरा करने आई। अब मेरा समय खत्म हो गया है। तुम्हें तुम्हारी राह मिल गई और मुझे मेरी। यह कहते हुए गीता फिर से गायब हो गई। अर्जुन वहीं बैठा रह गया, सोचते हुए कि यह सब क्या था, एक रहस्य, सजा या जीवन का चक्र। गीता के अचानक गायब हो जाने के बाद अर्जुन की जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मंदिर में उस रात जो हुआ वह एक रहस्य बनकर उसके दिलो दिमाग में गूंजता रहा। अर्जुन ने यह तय कर लिया कि वह इस गुत्थी को सुलझाए बिना नहीं रुकेगा।
अर्जुन ने पुरानी डायरी के हर पन्ने को गहराई से पढ़ा। उसमें एक जगह लिखा था, मेरा अंत यही होगा, हमारी कहानी अधूरी नहीं रह सकती। डायरी के पन्ने पर एक पुराने गांव का जिक्र था जो अब उजाड़ चुक पड़ा था। अर्जुन ने वहां जाने का फैसला किया। गांव में पहुंचकर उसे एक वृद्ध महिला मिली जो उसे देखकर सहम गई। तुम अर्जुन हो ना? इतने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह महिला उसे कैसे जानती। महिला ने बताया कि वह गीता की दादी और पिछले जन्म की सारी घटनाओं के बारे में जानती। उसने कहा, तुम्हारे और गीता के बीच जो हुआ वह एक श्राप, लेकिन श्राप को खत्म करने का समय अब आ गया है। महिला ने बताया कि अर्जुन और गीता का पिछला जन्म एक भव्य साम्राज्य से जुड़ा था। अर्जुन वहाँ के एक सम्मानित योद्धा थे और गीता उनकी पत्नी। लेकिन राजमहल के भीतर साजिश चल रही थी। एक मंत्री ने अर्जुन धोखा देकर गीता के सामने मरवा दिया ताकि वह गीता को हासिल कर सके। उसे और दुख में गीता ने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था, हमारा बिछड़ सिर्फ एक जन्म तक रहेगा। अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे और इस अन्याय का अंत करेंगे। महिला ने अर्जुन को एक और चौंकाने वाली बात बताई। गीता की आत्मा आज भी उसी गांव के पुराने मंदिर में कैद थी। तुम्हें उसे मुक्त कराना हो, तभी तुम्हारा जीवन सामान्य हो पाएगा। अर्जुन ने तुरंत उस मंदिर की खोज शुरू की। वह मंदिर सुनसान और रहस्यमय था। वहां पहुंचकर उसे दीवारों पर अजीब सी आकृतियां दिखी जो उसकी और गीता की पिछली जिंदगी को दर्शाती। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते ही उसे गीता की आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ अर्जुन। अर्जुन ने गीता को मुक्त कराने के वहाँ रखी प्राचीन मूर्ति को स्पर्श किया। अचानक मंदिर में हलचल मच गई, दीवारें हिलने लगी और एक अजीब रोशनी चारों तरफ फैल गई। अर्जुन को लगा कि वह समय और स्थान की सीमाओं से बाहर जा रहा है। उसे अपने सामने गीता का असली रूप दिखा। वह अब छोटी भिखारी नहीं थी, बल्कि एक भव्य चमकते चेहरे वाली महिला थी। तुमने मुझे खोज लिया अर्जुन, उसने कहा। गीता ने अर्जुन को पिछले जन्म की सारी घटनाएं याद दिलाई। तुम्हारे साथ जो हुआ वह एक साजिश थी, लेकिन इस बार तुमने पास मौका है इसे बदलने का। तुम्हें सच्चाई को उजागर करना होगा और उन आत्माओं को भी मुक्त कराना होगा जो इस श्राप का हिस्सा बनी। अर्जुन को समझ में आया कि यह सिर्फ उसकी और गीता की कहानी नहीं थी, यह उन अनगिनत लोगों की कहानी थी जो उस अन्याय का हिस्सा बने थे। गीता ने अर्जुन से कहा, यह हमारा अंतिम मिलन है, अब तुम्हें अकेले इस अधूरी कहानी को खत्म करना होगा। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गीता की छवि धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। मंदिर में फिर से सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने तय किया कि वह गीता और अपने अतीत को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसने पुरानी डायरी के साथ उन लोगों की खोज शुरू की जो इस रहस्य को जानते थे। धीरे धीरे अर्जुन के सामने साजिश के और भी गहरे परत खुलने लगे, लेकिन हर बार वह एक नई मुश्किल में फंस जाता। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह लड़ाई सिर्फ अतीत से नहीं थी, बल्कि वर्तमान से भी जुड़ी थी। मंदिर से लौटने के बाद अर्जुन की जिंदगी और भी उलझ गई। वह रातों को ठीक से सो नहीं पाता और दिन भर उसे गीता की आवाज सुनाई देती। उसकी आंखों के सामने हर पल गीता की वह छवि घूमती जो उसने मंदिर में देखी। अर्जुन समझ चुका था कि यह मामला सिर्फ एक अतीत के रहस्य का नहीं, बल्कि कुछ बड़ी साजिश का हिस्सा है। डायरी के अंतिम पन्नों पर धुंधला सा नक्शा बना हुआ था। नक्शे को समझने में अर्जुन को वक्त लगा, लेकिन आखिरकार उसने पता लगा लिया कि यह नक्शा पुराने महल का है जो अब खंडहर बन चुका था। यह वही महल था जहां पिछले जन्म में अर्जुन और गीता रहते। अर्जुन ने खंडहर का दौरा किया। वहां की दीवारों पर पुराने चित्र और शिलालेख बने हुए। एक विशेष दीवार पर अर्जुन ने अपने और गीता की मूर्ति को उकेरा हुआ देखा। मूर्ति के नीचे एक शिलालेख में लिखा था, सत्य की कुंजी वही खोजे जो प्रेम और बलिदान को समझता है। अर्जुन को यह समझ नहीं आया कि यह कुंजी क्या है और इसका मतलब क्या है। खंडहर में भी अर्जुन की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे देखकर कहा,
तुम्हारी यात्रा अधूरी है। गीता को मुक्त कराना तुम्हारा उद्देश्य है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अतीत की साजिश भी अभी भी तुम्हारे वर्तमान को घेर रही। साधु ने अर्जुन को एक संकेत दिया, उस व्यक्ति को खोजो जिसने गीता को धोखा दिया था। उसकी आत्मा अभी इस दुनिया में है और तुम्हारे आसपास है। साधु की बातों से अर्जुन का दिमाग घूमने लगा। उसने गीता की दादी से फिर से मिलने का फैसला किया। वह महिला अर्जुन का इंतजार कर रही। उसने बताया वह व्यक्ति जिसने पिछले जन्म में अर्जुन और गीता को अलग किया था, इस जन्म में भी तुम्हारे आसपास है। वह तुम्हारे किसी करीबी के रूप में छिपा है। जब तक तुम उसे पहचानोगे नहीं, गीता को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर पाओगे। महिला ने अर्जुन को एक लकीरदार हार दिया जो उसने गीता के बचपन में संभाल कर रखा था। यह हार उसकी पहचान है। जब तुम उसे देखोगे यह तुम्हें उसकी ओर खींचेगा। अर्जुन जैसे जैसे मामले के करीब पहुंचने लगा, उसने आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। उसके घर में अनजानी परछाई दिख। रात में दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते। एक रात अर्जुन ने अपने कमरे में गीता की परछाई देखी। जल्दी करो अर्जुन, वह तुम्हारे पास है। गीता की आवाज हवा में गूंज रही। अर्जुन ने हार को लेकर ध्यान लगाया और पाया कि उसका ऑफिस का एक करीबी सहयोगी विक्रम अक्सर उसके आसपास कुछ ज्यादा ही नजर आता था। अर्जुन को शक हुआ कि शायद विक्रम इस रहस्य से जुड़ा है। एक दिन अर्जुन ने विक्रम के घर की तलाशी लेने का फैसला किया। वहां उसे गुप्त रूप से छुपाई गई एक तलवार मिली, जिस पर वही निशान थे जो खंडहर में दिखे थे। अर्जुन ने यह भी देखा कि विक्रम के पास गीता की डायरी के कुछ फटे पन्ने थे। विक्रम अचानक अर्जुन के सामने आ गया और बोला, तो आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। मैंने तुम्हें और गीता को पिछले जन्म में खत्म किया और इस बार भी मैं वही करूँगा। यह श्राप सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ भी जुड़ा है। अर्जुन और विक्रम के बीच तीव्र टकराव हुआ। अर्जुन ने विक्रम से सच्चाई उगलवाने की कोशिश। विक्रम ने खुलासा किया कि गीता की आत्मा का मंदिर में होना और अर्जुन का उस तक पहुंचना सब उसी ने प्लान किया था। मैं चाहता हूं कि यह श्राप हमेशा बना रहे ताकि मैं शक्ति का उपयोग कर सकूं, लेकिन तुमने मेरी योजना में बाधा डाल दी। विक्रम ने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने किसी तरह खुद को बचा लिया। संघर्ष के दौरान अर्जुन भाग गया। अर्जुन को गीता की आवाज फिर से सुनाई दी, सावधान रहो अर्जुन, विक्रम का मकसद सिर्फ हमारा पिछड़ा बीछा नहीं है, सिर्फ हमारा बिछड़ा नहीं था। वह कुछ ऐसा चाहता है जो हमारे प्रेम से बड़ा और खतरनाक है। गीता की आवाज से अर्जुन को लगा कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं। विक्रम का असली मकसद क्या था और गीता को पूरी तरह मुक्त कराने का रास्ता क्या है, यह सब अभी भी रहस्य था। अर्जुन ने विक्रम की गुप्त योजनाओं को समझने के लिए गीता के डायरी के फटे पन्नों को जोड़ने की। डायरी से यह स्पष्ट हो गया कि विक्रम सिर्फ एक धोखेबाज नहीं था बल्कि वह प्राचीन तांत्रिक था। पिछले जन्म में उसने गीता और अर्जुन को अलग कर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उनके प्रेम को श्राप में बदल दिया था। विक्रम का असली उद्देश्य प्रेम के शाश्वत बलिदान का उपयोग करके अमरत्व पाना था। वह हर जन्म में अर्जुन और गीता को ढूंढता और उन्हें अलग कर अपनी शक्ति को बनाए रखता। अर्जुन को यह पता चला कि विक्रम उसी प्राचीन मंदिर में जाकर अपनी आखिरी तांत्रिक साधना पूरी करने वाला है जहां गीता की आत्मा कैद। अर्जुन तुरंत उस मंदिर की ओर रवाना हुआ। मंदिर में विक्रम ने तांत्रिक अनुष्ठान शुरू कर दिया था। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थी और मंदिर के गर्भगृह में एक भयावह ऊर्जा महसूस हो रही। अर्जुन ने विक्रम को रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपनी काली शक्तियों से अर्जुन को पीछे ढकेल दिया। तुम मुझे रोक नहीं सकते अर्जुन, हर जन्म में तुम मुझे रोकने की कोशिश करते हो लेकिन असफल रहते हो। इस बार भी यही होगा, विक्रम ने कहा। तभी गीता की आत्मा प्रकट हुई और विक्रम के सामने खड़ी हो गई। तुमने मुझे और अर्जुन को कई जन्मों तक अलग किया, लेकिन अब यह खेल खत्म होगा।
प्रेम बलिदान से बड़ा है और तुम्हारी काली शक्तियाँ इसे कभी नहीं समझ सकती। गीता ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, यह हमारा अंतिम जन्म है, हमें इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। गीता ने अपनी पूरी आत्मा की ऊर्जा को इकट्ठा किया और विक्रम की तांत्रिक शक्तियों पर वार किया। विक्रम चिल्लाने लगा, लेकिन गीता की ऊर्जा ने उसे जला दिया। विक्रम का अंत हो गया। विक्रम के मरते ही मंदिर में शांति छा गई। गीता की आत्मा ने अर्जुन और देखा, उसकी आंखों में आंसू, लेकिन वह मुस्कुरा रही। हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है अर्जुन, इस जन्म और हर जन्म का श्राप खत्म हो गया, लेकिन अब मेरा समय आ गया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भले ही इस दुनिया में न रहूं। गीता की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और मंदिर में विलीन हो गई। अर्जुन वही घुटनों के बल बैठ गया। अगली सुबह अर्जुन मंदिर के बाहर आया। उसे ऐसा लगा जैसे उनके कंधे से एक भारी बोझ उतर गया हो। गीता की स्मृतियाँ उसके दिल में हमेशा के लिए बसी हुई थी। उसने खंडहर और मंदिर को संरक्षित करने का निर्णय लिया ताकि गीता और उसके प्रेम की कहानी हमेशा जीवित रहे। अर्जुन ने अपने जीवन को गीता की यादों के साथ जीने का फैसला किया, यह जानते हुए कि उनका प्रेम समय और जन्मों की सीमाओं से परे है। यह कहानी प्रेम की असीम शक्ति, बलिदान और न्याय की जीत का प्रतीक। अर्जुन और गीता का प्रेम सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं थी, बल्कि हर जन्म में उनकी आत्माओं का संघर्ष और विजय थी। उनका बलिदान यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी भी श्राप, साजिश या काली शक्ति बड़ा होता है।